देखा कि कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, मैंने आपको बताया था कि इट इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन एक एटम डालेगा उतना ही दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डालेगा। अब कार्बन के अलावा कुछ एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। जैसे हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है, देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, एटॉमिक नंबर वन। सो वन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, और फर्स्ट शेल है, कैपेसिटी दो इलेक्ट्रॉन की होती है, तो इसको ऑक्टेट नहीं पूरा करना होता है, इसको अपने दो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में पूरे करने होते हैं। तो व्हेन टू हाइड्रोजन एटम्स अप्रोच ईच अदर, तो वो क्या करेंगे, ईच वन ऑफ देम विल शेयर इट्स वन वन इलेक्ट्रॉन लाइक दिस, यू सी। एंड और ये क्या हो गया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। अब दिस बिलोंग्स टू बोथ द हाइड्रोजन्स, okay, this hydrogen as well as this hydrogen. So when there is sharing of only one pair of electron, it is called single bond. So single bond is represented by just one line between the two atoms. तो ये हो गई फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब हम देखेंगे कि हाउ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म इन द ऑक्सीजन एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, कॉन्फ़िगरेशन 2 6, देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से अब 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए दोनों को। अब ये क्या करेंगे? ये एक पेयर सिंगल लाइन में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, ये सिंगल बॉन्ड बन गया। लेकिन अभी वैलेंसी पूरी नहीं हुई, अभी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं हुए, तो ये ऑक्सीजन अगला इलेक्ट्रॉन भी शेयरिंग में डाल देगा। सिमिलरली दिस ऑक्सीजन विल आल्सो शेयर द सेकंड इलेक्ट्रॉन, सो टू इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, and this forms the double bond. This is called double bond, represented by two lines. तो दोनों ऑक्सीजन के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए हैं, इसका भी और इसका भी। Similarly, in case of nitrogen, atomic number 7, configuration is 2 5. So there are 5 electrons in the valence shell, you see, एंड 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है, तो ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए दोनों को ही 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दोनों नाइट्रोजन्स क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयरिंग में डाल देंगे। Okay, so you can see here 3 electrons from this nitrogen and 3 electrons from the other nitrogen. So it has been shared, and this results in the formation of triple bond. Okay, one pair of electron, two pair of electron, and third pair of electron. तो दोनों के ये देखिए ऐसे complete हो गए, octet complete हो गए, right? So this is how the covalent bond is formed in other atoms other than carbon. So covalent bonds are formed when atoms share electron pairs to complete their outer shell and achieve stable electronic configuration. So this is the formation of covalent. Thank you.